हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक और बैंक में आई हुई एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे किस बैंक में ये वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रखा गया है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, कहाँ कहाँ पर आपके एग्ज़ाम होंगे और पोस्टिंग आपको कहाँ कहाँ मिलेगी और किस किस स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं इसी वीडियो में। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ बात करेंगे तो ये वैकेंसी आई हुई है कर्नाटका बैंक लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर बात करेंगे तो कर्नाटका बैंक जो है एक डिजिटली लीडिंग एडवांस प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसने स्केल 1 ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पे नोटिफाइड की हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। जिसमें जो ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी हैं, जो कि अक्रॉस द इंडिया उन्होंने यहाँ पे निकाली हैं। तो मतलब है कि सभी स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो किसी भी स्टेट से हैं ऑल ओवर द इंडिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी इस स्केल 1 ऑफिसर रैंक के लिए? तो क्वालिफ़िकेशन में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है एग्रीकल्चर साइंस में, मतलब एग्रीकल्चर में आपके पास बीएससी है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या आपके पास लॉ में ग्रेजुएट हैं आप, या फिर एमबीए है आपके पास मार्केटिंग या फाइनेंस में। तो ये स्केल 1 के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आपके पास एग्रीकल्चर बीएससी है या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या जो भी एग्रीकल्चर अलाइड में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बात करेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि अगर आपके पास 1/8/2023 तक डिग्री आपकी अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप एलिजिबल नहीं है। मतलब है कि 1 अगस्त तक आपके पास अगर डिग्री आ गई हो तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। आगे बात करेंगे जिन कैंडिडेट को अभी वेट है अपनी डिग्री या रिजल्ट आने में, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ मेंशन है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम 28 साल की एज यहाँ पे हो सकती है कैंडिडेट की जो अप्लाई करने वाला है। 1/8/2023 को गणना की जाएगी उसकी उम्र की। और यहाँ पे आपको बता दूं कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का 5 साल का, ठीक है, यहाँ पे 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो टोटल 800 रुपये आपको पे करने हैं, ठीक है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 700 रुपये प्लस GST आपको पे करने हैं, ठीक है। अदर कैटेगरी के लिए 800, SC ST के लिए 700 रुपये। यहाँ पर बात करेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट की टेंटेटिव शेड्यूल भी आ चुका है आपका सितंबर 2023 में, ठीक है। ये टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। कहाँ कहाँ पर होगा? जैसे बेंगलुरु में होगा, चेन्नई में होगा, धारवाड़ हुबली में होगा, हैदराबाद में होगा, मंगलुरु में होगा, मुंबई में होगा, मैसूर में होगा, न्यू दिल्ली में होगा और शिवमोगा में होगा। ये आपके सेंटर हैं। आपके पास जो भी सेंटर नियर अबाउट है, पास में है, वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट अगर ऑनलाइन टेस्ट सक्सेसफुली पास करते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए हेड ऑफिस में बुलाया जाएगा बेंगलुरु में, या फिर जो भी प्रेस्क्राइब प्लेस होगा जो आपके पास पड़ेगा वहाँ बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आगे बात करूँ तो आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा टेस्ट और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, ठीक है। आपसे 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा। आप 3 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ेंगे तो आपको एक निश्चित राशि जमा करनी होगी, तभी आप उस जॉब को छोड़ सकते हैं और किसी जॉब में जाने के लिए। अपॉइंटमेंट, रोल और एनरोलमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो आपको मिल जाएंगी। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाएगा, ठीक है। एक ट्रेनिंग कॉलेज है इनका बेंगलुरु में, वहाँ पर या जो भी बैंक डिसाइड करती है वहाँ पर भेजा जाएगा उनकी कॉस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी ऑफिसर्स इन जनरल बैंकिंग,
एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसकी हम लोग यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं, एएफओ की जो पोस्ट है वो भी यहाँ से निकलेगी, लॉ ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। तो 4 पोस्ट हैं, चारों के लिए क्वालिफ़िकेशन भी उन्होंने 4 मांगी हैं। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, तो एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएट डिग्री उन्होंने मांगी है, जो कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको 12/8 से 26/8 के बीच में इस फॉर्म को भरना है। मतलब आपकी जो लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त, ठीक है। 26 अगस्त से पहले पहले आपको इस फॉर्म को भरना है वेबसाइट के थ्रू। बाकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आगे बात करेंगे तो और कोई मोड एक्सेप्टेड नहीं होगा, केवल ऑनलाइन मोड से ही आप इसको कर सकते हैं। और आपको पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ लेना है वेबसाइट पे जाके, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। डेट मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 12/8 से और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 26/8 को, ठीक है। तो 26/8 तक आपको इस फॉर्म को फिल करना है। और बात करेंगे कैंडिडेट जो बैंक वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे उनको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉल लेटर डाउनलोड करने का मौका मिलेगा एग्जामिनेशन से पहले, और एग्ज़ाम होगा आपका सितंबर 2023 में। ये भी आपको बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने पास रखने हैं और इन्हीं के ज़रिए आपका जो है फॉर्म फिलिंग होगी। और जब आप डाउनलोड करेंगे कॉल लेटर तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड बनाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, उसी की हेल्प से आप उस कॉल लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आएगा कंप्यूटर अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 15 मिनट में आपको करने हैं। फिर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट में आपको करने हैं। फिर आएगा जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग और करंट अफेयर की 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के, 20 मिनट में आपको करने हैं। रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, 20 मिनट में करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 30 मिनट में करने हैं। तो ये टोटल हो गए आपके 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट। इसके अलावा एक इन्होंने डेस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें शॉर्ट नोट ऐसे इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 30 मिनट आपको मिलेगा। तो टोटल 202 क्वेश्चन आएंगे, 225 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 150 मिनट में आपको करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 60 और 60 120, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 202 क्वेश्चन होंगे, 225 नंबर के होंगे। रिमार्क में क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज में केवल होगा और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। 5 अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सभी जगह 4 होते हैं ज़्यादातर, लेकिन अब नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन आने लगा है, ठीक है। आगे बात करेंगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं, तो ये आपको अप्लाई करना है, उसमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर फ़ी पेमेंट करोगे, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे और अपलोड कर दोगे। तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एएफओ पोस्ट की मिल गई होगी, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है आपको। तो कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। बाकी इसका आपको PDF प्लस जो लिंक है अप्लाई करने की, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।